क्या विराट कोहली को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के लिए मजबूर किया गया? क्या विराट कोहली 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे? और क्या विराट कोहली ने ही अपनी कमजोरी एलएसजी के गेंदबाज प्रिंस यादव को बताई थी मैच से पहले, जिसके बाद प्रिंस यादव ने विकेट विराट कोहली की गिल्लियां उड़ा दी? इन सारे सवालों के जवाब विराट कोहली ने दे दिए हैं और उस सवाल का जवाब बड़ी बेबाकी से दिया है, जिसका इंतजार, जिसका जवाब हम सब विराट कोहली की संन्यास के बाद से, टेस्ट क्रिकेट से संन्यास के बाद से तलाश रहे हैं। इसके अलावा उसी जवाब में इस सवाल का भी जवाब है कि क्या विराट कोहली 2027 में जो वर्ल्ड कप होगा, 50 ओवर वाला ओडीआई वर्ल्ड कप, उसमें खेलेंगे या नहीं। उल्टी उल्टी आप तक ये खबर पहुंच गई होगी कि विराट कोहली ने एक पॉडकास्ट किया है जो आरसीबी के चैनल पर इंग्लिश में अवेलेबल है। मैं वो पूरा पॉडकास्ट देख कर बैठ रहा हूं और उस पॉडकास्ट का जो लब्बो लुबाब है, जो बड़े सवाल हैं, खासकर उनके टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की और 2027 को लेकर जो उन्होंने जवाब दिया, उन सबको समेटकर आपके लिए लाता हूं। तो बिना किसी लेट लतीफी के चलिए आपको बताते हैं कि आखिर विराट कोहली ने क्या कहा। तो सबसे पहले विराट कोहली का जवाब सुनिए और फिर आप उसे दो सवालों से मैच करके देखिएगा कि क्या एक ही जवाब दोनों सवाल को जस्टिफाई करते हैं। तो विराट कोहली ने कहा कि देखिए, हर रोज मैं उठता हूं और प्रैक्टिस करता हूं क्योंकि मुझे क्रिकेट खेलना है। मैंने रणजी खेली, मैंने घरेलू क्रिकेट खेले और साल भर मेरा एक ही रूटीन है। मतलब पूरे साल मैं रोज उतनी ही मेहनत करता हूं जितना किसी टूर्नामेंट के प्रैक्टिस के लिए। इसके बाद अगर आपको कॉल आए और आपको कोई याद दिलाए कि कुछ महीने बाद एक टूर्नामेंट आने वाला है, क्या आप उसमें खेलेंगे? तो विराट कोहली का जवाब था कि आई एम ऑलवेज रेडी, मैं हमेशा तैयार हूं। और इतनी तैयारी के बावजूद अगर आपको कोई ये कहे कि आप अपना वर्थ प्रूफ करके दिखाइए, आप अपने आप को ये साबित करके दिखाइए कि आप टीम में जगह बनाने के लायक हैं, तो फिर दैट स्पेस इज नॉट फॉर मी, मतलब वो जगह मेरे लिए नहीं है। इसका मतलब अब इस जवाब को आप डिकोड करना शुरू कीजिए। पहला पर्सपेक्टिव टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का और दूसरा पर्सपेक्टिव 2027 का वर्ल्ड कप खेलने का। तो पहले पर्सपेक्टिव से, क्या विराट कोहली को इंग्लैंड दौरे के लिए जो टीम सेलेक्ट होना था, उसमें कहा गया था कि आपको अपना वर्थ प्रूफ करके दिखाना होगा। और वो जो बात चल रही थी विराट कोहली के संन्यास लेने की, जिसे लेकर ये कहा गया था, जो ये खबरें आई थी कि विराट कोहली को कहा गया है कि आप सिर्फ पहले 2 मैचेस के लिए सेलेक्ट होंगे, आपको अपना परफॉर्मेंस पहले 2 मैचेस में दिखाना होगा, उसके बाद ही आप आगे के मैचेस में खेलने के लिए कंसीडर किए जाएंगे, अदरवाइज आपको टीम से ड्रॉप कर दिया जाएगा। तो विराट कोहली के इस जवाब में क्या इस सवाल का जवाब छुपा है? उसके अलावा दूसरी बात, अगर 2027 वर्ल्ड कप की बात करें तो विराट कोहली का साफ कहना था कि मैं खेल इसलिए रहा हूं क्योंकि मैं खेलना चाहता हूं, अदरवाइज उनके पास वो तमाम चीजें हैं जिसके बाद अगर वो नहीं भी काम करें तो उनके जीवन में कोई बहुत अधिक फर्क नहीं पड़ेगा, उनके जीवन में बहुत अधिक चेंजेस नहीं आएंगे। इसके अलावा वो बिजनेस पर ज्यादा ध्यान दे सकेंगे, अपने इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा ध्यान दे सकेंगे। क्योंकि जब हम 2027 की बात कर रहे हैं, ओडीआई खेलने की बात कर रहे हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बीसीसीआई की जो सिलेक्शन कमेटी है, उसके हेड ने, अजीत अगरकर ने, ओडीआई टीम सिलेक्शन से पहले यह कहा था कि विराट कोहली नॉन कमिटल दिख रहे हैं। क्या इस जवाब में विराट कोहली ने पूरी सिलेक्शन कमेटी को भी अपना जवाब दे दिया है कि भैया, अगर आपको, मेरा काम है मेहनत करना, मेरा काम है मैदान पर उतना ही एफर्ट डालना जितना मैं डाल सकता हूं। और उन्होंने साथ के साथ यह भी कहा कि जब मैं ओडीआई खेलने उतरता हूं तो पहली बॉल पर जो मेरी एनर्जी होती है वही मैं कोशिश करता हूं कि 40वें ओवर तक मेरी एनर्जी रहे। टेस्ट क्रिकेट में 90 ओवर में जो उनकी एनर्जी होती है वही उन एनर्जी वो कैरी करना चाहते हैं जो उनकी फर्स्ट ओवर में होती है। वो मैच के अंतिम गेंद पर ही उतनी तेजी से दौड़ते हैं जितना वो पहली गेंद पर, क्योंकि टीम के लिए 1 रन बचाया जा सके।
ये सब बातें बोलने के बाद विराट कोहली ने कहा कि इतने कमिटमेंट के बावजूद, मेरे डेली प्रयास के बावजूद, मेरी इतनी मेहनत और लगन के बावजूद भी अगर कोई मुझसे ये कहता है और अगर कोई मुझसे ये एक्सपेक्ट करता है कि मैं अपना वर्थ प्रूव करके दिखाऊं, तो फिर मैं वो स्पेस नहीं दूंगा किसी को। इससे अच्छा होगा कि मैं उस स्पेस को छोड़ दूंगा, मैं वहां से चला जाऊंगा। तो ये पहला जवाब था विराट कोहली का, जो मेरे ख्याल से अगर आप कंसीडर करेंगे तो वो इस जवाब के जरिए वो जो दो सवाल, जो अनछुए सवाल हैं, जो लोग जानना चाहते हैं, जो फैंस जानना चाहते थे कि क्या 2027 का वर्ल्ड कप विराट कोहली खेलेंगे और क्या टेस्ट क्रिकेट से विराट कोहली को संन्यास लेने के लिए कहा गया है, इन दोनों का जवाब विराट कोहली ने दे दिया है। अब आती है दूसरी बात। दूसरी बात है विराट कोहली आखिर अपने अपोनेंट्स की मदद क्यों करते हैं। जब उनसे यह पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखिए, जायसवाल ने मुझे फोन किया और उन्होंने मैच से पहले मुझसे मदद मांगी क्योंकि वो स्ट्रगल कर रहे थे, उनके बल्ले से रन नहीं आ रहे थे। लेकिन अगर ऐसे सिचुएशन में मैं ये सोचकर किसी की मदद ना करूं कि ये कल को मेरे खिलाफ खेलेगा और मैं इसकी मदद मैच के बाद करूंगा, तो वो फेयर नहीं होगा। क्योंकि मैं किसी भी खिलाड़ी के उसके वेस्ट वर्जन के अगेंस्ट खेलना चाहता हूं। मतलब जब कोई खिलाड़ी या जब कोई टीम अपने बिल्कुल पूरे फॉर्म में रहे, तब मैं उसके खिलाफ कॉम्पीट करना चाहता हूं, उसके लोअर वर्जन या उसके आउट ऑफ फॉर्म वर्जन के खिलाफ नहीं। और मैं अपने आप को तभी बेहतर बना पाऊंगा, मेरी टीम तभी अच्छे से कॉम्पीट कर पाएगी जब वो किसी खिलाड़ी के वेस्ट वर्जन के लिए तैयार रहेगी। यहां पे उन्होंने मोहम्मद सिराज का भी जिक्र किया। मोहम्मद सिराज को लेकर उन्होंने कहा कि भाई, सिराज ने भी हमसे मदद मांगी थी, हमने भी उनकी मदद की। इसके अलावा सबसे सेंसेशनल बात जो अभी आईपीएल में बीती है, वो जब प्रिंस यादव, एलएसजी के फास्ट बॉलर प्रिंस यादव ने विराट कोहली को डक पे चलता कर दिया था और उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया था। इसे लेकर विराट कोहली, पहले तो प्रिंस यादव ने ही बता दिया था कि भैया, विराट भैया ने ही बताया था कि तुम किस एरिया में मेरे खिलाफ गेंदबाजी कर सकते हो, मेरा कौन सा पक्ष कमजोर है। और जब इसे लेकर सवाल पूछा गया कि आखिर आपने अपनी कमजोरी किसी गेंदबाज को क्यों बता दी और उसी गेंदबाज ने आपको बोल्ड कर दिया, क्लीन बोल्ड कर दिया, तो विराट कोहली ने कहा, नहीं देखिए, आज वो मुझसे मदद मांग रहा है, मैंने उसे बताया कि मेरा एक एरिया कमजोर है, अगर तुम वहां हिट करोगे तो मुझे आउट कर सकते हो। और प्रिंस यादव ने विराट कोहली को बोल्ड कर दिया। इसका जस्टिफिकेशन, इससे लेकर विराट कोहली की सोच कितनी अच्छी और शानदार है, आप इसी बात से समझ सकते हैं कि ये खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट टीम इंडिया और देश के लिए कितना कमिटेड है। विराट कोहली ने कहा कि अगर आज मैं उसकी मदद करूंगा तो कल को वो पूरा सीजन खेलेगा, वो पूरे सीजन में अच्छी बॉलिंग करेगा और उसके बेसिस पे वो आगे चलकर टीम इंडिया के लिए खेलेगा, देश के लिए खेलेगा और इवेंचुअली कंट्री को फायदा होगा, भारतीय क्रिकेट को फायदा होगा और टीम इंडिया को फायदा होगा। और इसलिए मैं हर उस खिलाड़ी की मदद करता हूं और करता रहूंगा जिसे मदद की जरूरत है या फिर जो भी मेरे से मैच में मदद मांगता है। तो ये रही विराट कोहली की सोच। अब एक और इंपॉर्टेंट बात जो विराट कोहली ने कही, वो थी कि आखिर विराट कोहली कैसे टीम इंडिया के सबसे सफल टेस्ट क्रिकेट के कैप्टन बने। आखिर विराट कोहली की कप्तानी में जो भारतीय टेस्ट टीम नंबर 1 बनी थी वर्ल्ड में, वो आखिर उन्होंने कैसे अचीव किया, टीम की मेंटालिटी को उसने कैसे चेंज किया। तो विराट कोहली ने बताया कि देखिए, हम एक यंग टीम थे, यंग टीम में अगर मैं सभी लोगों को सभी के टास्क बताता रहूं तो वो ठीक है, गाइड करना मेरा काम है, लेकिन मैंने पहला जो रोल दिया वो अपने गेंदबाजों को दिया कि प्लान ए जो है वो तुम्हारा होगा, प्लान बी सी डी ई मेरे पास तैयार है, अगर तुम्हारा प्लान ए फेल होता है तब मैं अपना प्लान बी सी डी जो है वो लेकर आऊंगा। इससे क्या हुआ कि जो उस समय टीम के नए गेंदबाज थे, तेज गेंदबाज थे, आप मोहम्मद सिराज की बात कर लीजिए, तो एग्जाम्पल देके समझाता हूं कि सिराज को टेस्ट क्रिकेट में यह बोला विराट कोहली ने कि आखिर तुम किसी बल्लेबाज के खिलाफ क्या रणनीति अपनाना चाहते हो वो बताओ, आपकी क्या रणनीति है, आप अपने अनुसार पूरी फील्डिंग सेट कीजिए और आप अपने बेस्ट लाइन एंड लेंथ पे बॉलिंग कीजिए। अगर वो प्लान आपके खिलाफ काम नहीं करता है तब मैं आपको प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी दूंगा कि आखिर अब क्या करना चाहिए, लेकिन प्लान ए आपका होना चाहिए। और जब हर खिलाड़ी को प्लान ए उनका होना चाहिए कहने की बात की गई,
तब हर खिलाड़ी ने टीम में अपने आप को इन्वॉल्व करना शुरू किया, अपने लिए काम करना शुरू किया, अपने लिए स्ट्रैटेजी बनाना शुरू की और अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी पे फोकस करना शुरू किया। और यही कारण था कि टेस्ट क्रिकेट में भारतीय टीम जो है वो नंबर 1 के पायदान तक पहुंची विराट कोहली की कप्तानी में। तो विराट कोहली का जो एक जीत का मंत्र था वो भी विराट कोहली ने खोल कर रख दिया। इसके अलावा विराट कोहली ने जिन और 2 खिलाड़ियों की मदद की उसका भी जिक्र किया उन्होंने, और वो 2 क्लासिकल मोमेंट रहे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंडियन वुमेन्स टीम की वो रिकॉर्ड चेज, और फिर WPL में आरसीबी की जो टीम है, वुमेन्स टीम है, उसका ट्रॉफी का उठाना। तो इस यहाँ पे उन्होंने स्मृति मंधाना का जिक्र किया और वहां पे रॉड्रिगस का जिक्र किया, और उन्होंने कहा कि इन 2 खिलाड़ियों ने जिस प्रकार की बल्लेबाजी की है, एक ने WPL में और दूसरे ने वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो रिकॉर्ड चेज हुआ था उसमें रॉड्रिगस ने, वो अपने आप में बहुत बड़ी कहानी कहती है वुमेन्स क्रिकेट के लिए। और विराट कोहली ने कहा कि जब उन दोनों ने मुझसे बात की थी तब मैं जिस प्रकार से वो दोनों खिलाड़ी सुन रही थी उनकी बातों को, उनके टिप्स को, तभी समझ में आ गया था कि ये लोग बहुत कमिटेड हैं और ये वुमेन्स क्रिकेट को बहुत आगे लेकर जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने शेफाली वर्मा के छक्के की भी बात की कि आखिर शेफाली वर्मा कितने लंबे लंबे छक्के स्टैंड में मार रही थी पर्थ में, जहां पे भारतीय टीम को मैच खेलना था, और वो जो है वो दर्शक जहां बैठते हैं वहां पे गेंद को पहुंचा दे रही थी। और तब लग रहा था कि आखिर भारतीय टीम का जो वुमेन्स टैलेंट है वो कितना अधिक निखर के सामने आ रहा है। तो विराट कोहली का ये ओवरऑल पॉडकास्ट है जो आरसीबी के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, आप जाकर देख सकते हैं। इंग्लिश में था इसलिए मैंने उसकी जो मोटी मोटी बातें थी, मोटे मोटे जो लब्बो लुबाब थे और जो बड़ी बातें थी वो मैंने आपको बता दी। खासकर 2 बातें कि क्या विराट कोहली को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के लिए मजबूर किया गया था और क्या विराट कोहली 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे। इन दोनों सवालों के जवाब विराट कोहली ने एक ही जवाब से दे दिए। मैंने आपको जवाब बताए, सवाल बताए और उस पॉडकास्ट में क्या क्या बातें हुई वो पूरी बातें बताई। अगर आपको हमारी बातचीत अच्छी लगती है तो आप फुल टॉस शो को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और हाइप करें और इसी तरीके से फुल टॉस शो के साथ जुड़े रहें। शुक्रिया।